के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और श्याम प्रसाद की मूर्ति का माल्यार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने मोती झील के विकास और सुंदरीकरण का शिलान्यास किया। डॉक्टर मुखर्जी के जयंती पर वे श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे। डिप्टी सीएम बोले कि हमें मुखर्जी के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रहेगा और उन्होंने कहा कि जिला योजना समिति के बैठक करेंगे। वे बोले कि 6 अरब से ज्यादा का विकास कानपुर का होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो काम पहले नहीं हुआ उस पर ध्यान दिया जाए। बाढ़ और जल भराव पर ध्यान देकर काम कराया जाएगा। वहीं काम के प्रति लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मुखर्जी जी के जन्म दिवस पर मैं स्वयं और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उनको नमन करता हूं। एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं रहेंगे, इस संकल्प के साथ संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने देश के लिए बलिदान भी दिया था। डॉक्टर साहब का अधूरा स्वप्न पूरा करने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। कानपुर के स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में स्थित श्री मां दुर्गा मेडिकल स्टोर में देर रात हुई चोरी। कार में आए चोरों ने दुकान के ताले तोड़े और 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना को दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद कर लिया। दुकान के मालिक मोहित दीक्षित का कहना है कि उन्होंने देर रात 1 बजे दुकान बंद की थी और सुबह जब वह दुकान खोलने आए तो टूटे हुए ताले देख उनके होश उड़ गए। सीसीटीवी चेक करने पर चोरी का पता चला। हम सुबह 8 बजे आए दुकान खोले तो कितने बजे दुकान खोली? 8 बजे। आपने क्या देखा? दोनों ताले टूटे हुए, ताले मौके पर नहीं थे, शटर खुला, मतलब जो कुंडे हैं ये खुले थे। मैंने शटर उठा देखा, अंदर आके देखा तो आपने कुछ सामान चोरी हुआ? हमने केवल आगे पहले काउंटर निकालते हैं, काउंटर निकाल रहे थे तो इसे हमने देखा कि जो है उनके नहीं, पूरा गोलक का डब्बा जो है वो रखा है। उत्तर प्रदेश के राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त मुड़िया पूर्णिमा मेले के दौरान मथुरा जिले के छाता कस्बे से अपने 2 अन्य परिजनों के साथ परिक्रमा करने आए सुरेश नामक श्रद्धालु परिक्रमा करते वक्त अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाने पर मौत हो गई। सुरेश के साथ आए उसके भांजे कौशल ने बताया कि उसके मामा को अचानक उल्टी हुई और उसके बाद वह जमीन पर बैठ गए। इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कौशल ने यह भी बताया कि 2 घंटे तक वह शव को लेकर परिक्रमा मार्ग पर बैठे रहे, मगर वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उनकी कोई मदद नहीं की। इतना ही नहीं, उनके बार बार अनुरोध करने पर भी किसी पुलिसकर्मी का दिल नहीं पिघला। 2 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची, तब शव को उठाया गया। पुलिसकर्मियों के इस व्यवहार से प्रशासन के उन दावों की पोल खोली जिसमें हर श्रद्धालु को बेहतर सुविधा देने की बात कही गई थी। गौरिया मठ के पास जो मंदिर है जहाँ से उठा के लाई है एम्बुलेंस, वहाँ आकर के इन्होंने एकदम बैठे हैं, यूँ टिक गए और टेकने के बाद उल्टी करी है एक। उल्टी करने के बाद मैं तुरंत यूँ कहिए मोते कौशल मेरा जी घबरा रहा है। मैंने कहा बात है कि मामा कि बेटा मेरा जी घबरा रहा है, बस मैंने तुरंत एम्बुलेंस पे फ़ोन करो। मैं पुलिस के पास गया हूँ, पुलिस वाले थे, मैंने कही है कहाँ है भाई साहब, चलिए उन्हें कि मेरे पास मेरी ड्यूटी नहीं है, किसी और को देखो। मेरठ में लूट के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बदमाशों ने वाल्मीकि आश्रम में जमकर लूटपाट की। घटना मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम इलाके की है, जहां दिन निकलते ही 4 से 5 बदमाशों ने आश्रम में की लूटपाट। ऋषि की पत्नी और बेटी को तमंचे की नोक पर बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने समाधि निर्माण के लिए इकट्ठा की गई हजारों की नकदी भी लूट ली, जिसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना के घंटों बाद थाना ब्रह्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस जांच में जुट गई। पुलिस दावा कर रही है कि बदमाशों की तलाश में दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। उन्होंने अंदर कुंडा लगा लिया और लिकारा से कहा इनके ताले खोलो। मैं जी ताले खुले पड़े हैंगे, जो तुम्हें ले जाना ले जाओ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं आएगा, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं हैगा, हमारे तो मोबाइल भी नहीं हमारे पास। तो जो मैं दिखाई देता तुम्हारे खास सामान जो लिया, कपड़े रखते रखे, 2-4 बर्तन ले जाओ उठा के। तो वो सारे सामान खकोड़े सारा संदूक खकोड़ खगाड़ के वो भाग गए।
युवा समाज सेवा समिति ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ की तैनाती कराने की मांग की है। युवा समाज सेवा समिति ने जिलाधिकारी इंद्रकांत द्विवेदी को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि स्वास्थ्य केंद्र में एक फिजिशियन, नेत्रवती चिकित्सक, सर्जन महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिक और इमरजेंसी डॉक्टर के पद काफी समय से खाली पड़े हैं और साथ ही 102 व 108 नंबर सेवा में सर्जन व डॉक्टरों की सख्त आवश्यकता है। आपको यह भी बता दें कि एक महिला चिकित्सक डॉक्टर पूनम पाल गौरी फंटा में तैनात है, जबकि उनकी पलिया CHC में ज्यादा आवश्यकता है। फिलहाल यहाँ चिकित्सकों के सहारे ही जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। समिति ने अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, ICU स्थापित करने के अलावा अल्ट्रासाउंड का इंतजाम कराने की भी मांग की है। जिले से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां एक कलयुगी पति ने पहले तो सुनियोजित योजना के तहत पत्नी की गला रेतकर हत्या कर डाली। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए कागज की पेटी में डालकर बस्ते में बांधकर नदी किनारे फेंक दिया। श्रीरामपुर स्थित रायघाट इलाके में हुगली नदी के किनारे बस्ते में बंद एक महिला का शव मिला। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। महिला की शिनाख्त शबाना खातून के रूप में हुई है। हत्यारे पति ने पत्नी हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद श्रीरामपुर थाना में आत्मसमर्पण कर लिया। पुलिस के सामने उसने पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली। जानकारी के अनुसार शबाना अपने मायके गई हुई थी, तब उसके पति मोहम्मद छोटू ने उसे घर बुलाया और गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है। गला काट के जो है घर में मारा है, रूम में। हाँ। ये बाप बेटा मिल के दोनों मारा है। बाद ले जाके गंगाधार में फेंक दिया कार्टून में। लड़की का नाम? लड़की का नाम है जो है क्या साना। और लड़का जो छोटू। कहाँ पर रहते इधर? ये 23 नंबर पार्सिलन सिलवागान सिरा। घटना मंगलवार रात अलीगढ़ के खैर सर्किल गांव की है, जहां पर दो पक्षों में ट्रैक्टर टकराने पर विवाद हो गया। राजेंद्र निवासी मालव देर रात ट्रैक्टर लेकर खेतों की तरफ जा रहा था, तभी सामने से आ रहे बेदराम के ट्रैक्टर से उसकी टक्कर हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे चलने लगे और कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिसमें राजेंद्र सिंह के माँ बाप और भाई भी घायल हो गए और विवाद के दौरान राजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही CO तेजवीर सिंह, थाना प्रभारी टप्पल सुनील कुमार भी पहुंच गए। ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। मृतक के पिता बच्चू सिंह ने गांव के ही 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। SP ने बताया कि हत्या की रिपोर्ट कर ली गई है और 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, बाकी अन्य की तलाश जारी है। एक पक्ष दूसरे पक्ष के घर पे चढ़ के आया और वहाँ पे फायरिंग और लाठी डंडों से उन पे हमला किया, जिसमें 3 लोग मौके पे घायल हुए। जो घायल हुआ था एक राजेंद्र, उसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई। उसकी माताजी रामवती की हालत गंभीर है, पिताजी खतरे से बाहर हैं। इस संदर्भ में मुकदमा धारा 302 के अंतर्गत दर्ज कर लिया गया है थाना टप्पल पे। 7 लोगों के विरुद्ध और 4 लोगों की उसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है। गोवर्धन के गिरिराज के भक्तों का महाकुंभ लगा हुआ है। देश के कोने कोने से पहुंच रही श्रद्धालुओं की भीड़, कई किलोमीटर का सफर पैदल तय कर लोग परिक्रमा मार्ग तक पहुंच रहे हैं। गोवर्धन को जाने वाले हर रास्ते पर भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। बस में भीड़ होने के कारण बस ड्राइवर भी परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि मना करने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं और भीड़ बस में चढ़ी जा रही है। यह बात दीगर है कि प्रशासन ने लोगों को सहूलत से पहुंचाने के लिए 1500 बसों को लगाने का दावा किया है, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि जब मेले के शुरुआती दौर में ही लोगों को अपनी जान जोखिम में डाल यात्रा करनी पड़ रही है। लोगों का साफ कहना है कि बसों में सीट नहीं है, जिसके चलते उनको खतरों भरा सफर करने को मजबूर होना पड़ रहा है। 1.5 घंटा हो गया सर, बस नहीं मिल रही है। बस आवे कोई पड़ता ना भरी आवे और लट के जगह नहीं मिलती है, परेशानी आ रही है। दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तार वगैरह भी टकरा सकते हैं, जिससे कई हादसे हो सकते हैं। यहाँ वाहन वगैरह तो लोग क्यों जा रहे हैं बैठ के? इसमें गाड़ी ही नहीं है, वाहन ही नहीं है यहाँ पर, इतनी व्यवस्थाएं नहीं कराई। प्रशासन को व्यवस्था करानी चाहिए थी।
तो मानते ही नहीं है। और सवाई यात्री कम ये देखते हैं कि ऊपर छत पे बैठने से कुछ किराया कम लगेगा, क्योंकि 30 रुपये किराया है। इधर लोग जानते ही नहीं है। ये जानते हैं कि अगर ऊपर छत पे बैठे होंगे तो किराया कम लगेगा, 20 रुपये 10 रुपये लगेगा। बाकी आप मानते हैं कि अगर जिस तरीके से मार के आ रहे हैं उससे हादसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।